हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक करियर पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड यानी कि पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम। ठीक है, जो आपका पार्ट थ्री होगा। ठीक है, पार्ट थ्री होगा और लिख के चलते हैं 89, क्वेश्चन नंबर 89 है। चलिए, सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन की विषय वस्तु है मनुष्य एवं अन्य जैविक समुदाय के मध्य संबंधों का अध्ययन, मनुष्य के स्वभाव एवं प्रकृति का अध्ययन, मनुष्य के भौतिक परिवेश का अध्ययन। उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मनुष्य एवं अन्य जैविक समुदाय के मध्य संबंधों का अध्ययन। ठीक है, अगला है सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन का क्षेत्र है। ऑप्शन मानव के भौतिक परिवेश का अध्ययन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन, मानव और उससे संबंधित समुदाय का अध्ययन। आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन। अगला है पर्यावरण अध्ययन किस विषय के रूप में है। क्षेत्रीय विषय, परंपरागत विषय, आ और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण अध्ययन जो है वो क्षेत्रीय विषय और परंपरागत विषय के रूप में है, यानी कि दोनों के रूप में होगा। सी आंसर हो जाएगा इसका। माफ कीजिए, आपको दिख नहीं रहा था शायद, स्लाइड आगे बढ़ाना भूल गया मैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए जो 91 दे रखा है। ठीक है, अगला है समकालिक पर्यावरण अध्ययन से जुड़ा विषय है वनस्पति विज्ञान, संयोग, सहिष्णुता, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला, वर्तमान में विभिन्न पर्यावरण समस्याएं पैदा हो चुकी हैं जिनमें शामिल नहीं है आयोजन क्षरण, वर्षा न होना, अम्लीय वर्षा, हरित गृह प्रभाव। आंसर है ए, यानी कि आयोजन क्षरण नहीं है शामिल, बाकी के सभी हैं। ठीक है, अगला है पर्यावरण शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए शैक्षिक भ्रमण और सेमिनार जैसी पाठ्यगामी क्रियाओं के लिए आवश्यक धन। तो स्वयं एकत्रित करेंगे, प्रशासन से मदद लेंगे, अभिभावकों से मदद लेंगे, हुआ और सा दोनों। इसका आंसर दे रखा है डी, यानी कि प्रशासन से भी मदद लेंगे और अभिभावकों से भी मदद लेंगे। ठीक है, अगला है प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य है वृक्षारोपण, पेड़ पौधों की सुरक्षा, जल क्षेत्रों की सफाई, उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सभी हो जाएंगे। ये सभी प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य रखते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों की सुरक्षा करना ये भी एक कार्य है, और जल क्षेत्रों की सफाई और वृक्षारोपण ये प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा डी। अगला है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि में बालकों को अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है। सेकंड है पाठ्यक्रम को सरलता से कठिनता की क्रम में जमाते हैं। अगला है बालक श्रोता, अध्यापक वक्ता होते हैं। अगला है बालक व अध्यापक मिलकर योजना बनाते हैं। तो इसका आंसर है वो ए हो जाएगा, बालकों को अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है। अगला है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में पर्यटन विधि से बालक को जो ज्ञान मिलता है पूर्ण होता है, पढ़ने के बाद मूल्यांकन आवश्यक नहीं है, या पर्यावरण समस्या के प्रति बालक को जागरूक किया जा सकता है, विज्ञान के सभी प्रकरण पढ़ाए जा सकते हैं। आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी कि पर्यावरण समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक किया जा सकता है। यह पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में पर्यटन विधि है। ठीक है, अगला है समय तथा धन की दृष्टि से अमितव्ययी होते हुए भी बालकों को पर्यावरण अध्ययन का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने हेतु उत्तम विधि है प्रदर्शन विधि,
खोज विधि, आगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि। आंसर हो जाएगा आ यानी कि प्रदर्शन विधि। अगला है भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण की अन्वेषण विधि का अर्थ है। अध्यापक खोजें व बालकों को सिखाएं, बालक व अध्यापक दोनों ही खोजें, वैज्ञानिक खोजें वो बालक सीखें, अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजें। बताइए कौन सा उत्तम रहेगा। तो यहाँ पे डी उत्तम है। ठीक है, बालक अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजें। ठीक है, अगला है, शायद फिर से आपको नहीं दिखे ऑप्शन। ठीक है, आप देख लीजिए। ठीक है, अगला है किसी बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि को कहते हैं अन्वेषण विधि, प्रयोगशाला विधि, अवलोकन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा अवलोकन विधि। ठीक है, अगला है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की पर्यटन विधि में उपयोग में लाए जा सकते हैं विज्ञान संग्रहालय, चिड़ियाघर, विज्ञान प्रदर्शनी, उपरोक्त सभी। ये सभी लाए जा सकते हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि प्रभावशाली है। योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्या विधि या वाद विवाद विधि। तो कहानी विधि जो प्राथमिक स्तर पर होती है, सबसे पहले दादी नानी सभी लोग कहानी सुनाते हैं, वही ज़्यादा प्रभावशील होती है। ठीक है, वही विधि ज़्यादा प्रभावशील होती है। तो ये प्राथमिक स्तर पर कहानी विधि हो गई। ठीक है, अगला है पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपरोक्त सभी। अगला है पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है। भूमिका निर्वाह, व्याख्यान, वर्णन, विचार गोष्ठी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि विचार गोष्ठी शिक्षण विधि है। ठीक है, अगला है आईईईपी का पूर्ण रूप है। बताइए इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोजेक्ट या इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम या इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट या इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, अगला है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन है अवलोकन करना, उपचारात्मक शिक्षण करना, प्रयोग करना, चर्चा करना। आंसर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण करना। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता। वन संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण। यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है राजनीति से कोई मतलब नहीं होता पर्यावरण अध्ययन का, तो ये यहाँ पे हो जाएगा बी आंसर राजनीतिक संरक्षण। अगला है पर्यावरण शिक्षा की बहुउद्देशीय ज्ञान विधि कौन सी है। सेमिनार, डिम्पोजियम या क्विज प्रतियोगिता, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी यानी कि क्विज प्रतियोगिता। अगला है पर्यावरण शिक्षा में निम्न विषयों की सहभागिता होती है। सामाजिक विषय, वैज्ञानिक विषय, भाषा और साहित्य, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपरोक्त सभी। अगला है भ्रमण किस विधि से संबंधित है। निरीक्षण, निगमन, आगमन, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए यानी कि भ्रमण जो है निरीक्षण विधि से संबंधित है। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता सभी के लिए संभव नहीं है। स्लोगन, कठपुतली मंचन या निबंध लेखन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा क्या बी हो जाएगा कठपुतली मंचन। ठीक है, ये संभव नहीं है। अगला है भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं क्षेत्रीय संबंध,
मिट्टी, जलवायु या जल राशियाँ, खनिज पदार्थ, उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण भौतिक, पर्यावरण से सभी तत्व आते हैं, यानी कि डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है पर्यावरण शिक्षा के बहुविषयक उपागम हैं। क्या क्या है? साहित्य, धर्म या व्यावसायिक शिक्षा, भूगोल, अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, उपरोक्त सभी। यहाँ पे भी सभी पर्यावरण शिक्षा के बहुविषयक उपागम हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है पर्यावरण शिक्षा के अंतः विषयक उपागम हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित या स्वास्थ्य विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, मृदा विज्ञान, कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान या उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा, यानी कि सभी अंतः विषयक उपागम हैं। ठीक है। अगला है पर्यावरण शिक्षा की शिक्षण विधियां हैं। प्रयोग विधि, प्रयोजन विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, उपरोक्त सभी। ये सभी पर्यावरण शिक्षा की शिक्षण विधियां हैं। ठीक है, डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगला है परियोजना पद्धति में पद होते हैं। परियोजना पद्धति में पद होते हैं। ए समस्या का चुनाव, कार्य का नियोजन और कार्य विधि का मानकीकरण, कार्य करना, रिपोर्ट तैयार करना, मूल्यांकन या उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा देने हेतु कौन सी विधियां प्रयुक्त होती हैं? निरीक्षण विधि, खेल विधि, योजना विधि, शैक्षिक पर्यटन विधि या नाटकीय विधि, उपरोक्त सभी। यहाँ पे भी आंसर डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है। जिस जिस ऑप्शन में उपरोक्त सभी दे रखा है वहाँ पे उपरोक्त सभी याद नहीं करना है, मतलब जो ऑप्शन दिए रखे हैं उनको याद कर लीजिएगा, उपरोक्त सभी जो लिखा हुआ है उसको याद नहीं करना है। ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा जिससे कि आपको याद हो जाए कौन कौन सी विधियाँ किस किस से संबंध रखती हैं, कौन कौन से उपागम किसके अंतर्गत आते हैं, अंतः विषयक हैं या बाह्य विषयक हैं। ठीक है। इस सभी का ध्यान रखना है आपको। अगला लेके चलते हैं। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर पर्यावरण शिक्षा देने हेतु कौन सी विधियां प्रयुक्त की जाती हैं? ये पहले प्राथमिक पूछा था, अब माध्यमिक पूछा है। ठीक है, आप बताइए। व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, शैक्षिक पर्यटन विधि, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। ठीक है, ये हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर पर्यावरण शिक्षा देने हेतु कौन सी विधियां प्रयुक्त की जाती हैं? आप बताइए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर। ठीक है, तो व्याख्यान विधि या क्रियात्मक अनुसंधान विधि, सामूहिक वाद विवाद विधि, सर्वेक्षण विधि या प्रयोगात्मक विधि, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे भी डी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब दे रखा है उच्च शिक्षा स्तर पर पर्यावरण शिक्षा देने हेतु कौन सी विधियां प्रयुक्त की जाती हैं? सेमिनार, कार्यशाला विधि, प्रयोगात्मक विधि और सर्वेक्षण विधि, अंतः अनुशासकीय आयाम, उपरोक्त सभी। यहाँ पे भी उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है। अगला है शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत समस्त सहायक साधनों को कितने भागों में बांटा जाता है? कठोर साधन, हार्डवेयर मीन्स यानी कि मृदुल साधन, सॉफ्टवेयर मीन्स या उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर व दोनों हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा ऑप्शन, उपरोक्त दोनों। ठीक है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा, और कमेंट करें अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जिससे कि आपके और दोस्तों को भी फायदा हो। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।